हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रिपोर्ट के थ्रू ऐसी अपडेट आई है कि 3 पीएसयू बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू अपनी हिस्सेदारी बेचकर 13,000 करोड़ रुपए का बड़ा फंड रेज करने वाली है। तो चलो, इस अपडेट को आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सेंटर टू रेज 13,000 करोड़ रुपी वाया ओएफएस इन 3 स्टेट रन बैंक्स। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही इन 3 पीएसयू बैंक्स का नाम क्या है वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है 3 पीएसयू बैंक से, यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक से, यूको बैंक से और इंडियन ओवरसीज बैंक से 8 से 10% तक की हिस्सेदारी ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेचकर 13,000 करोड़ रुपए का बड़ा फंड रेस करने के चलती। और दोस्तों, इसके पीछे का कारण है इन तीनों भी पीएसयू बैंक्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा है। और दोस्तों, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल कहता है कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन तीनों ही पीएसयू बैंक्स में प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा है। और दोस्तों, सेबी का यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के चलते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 3 पीएसयू बैंक से अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। और दोस्तों, अगर हमने इन तीनों ही बैंक्स की गवर्नमेंट यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग देखी तो पंजाब एंड सिंध बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग है 93.85%, यूको बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी है 92.44% और इंडियन ओवरसीज बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी है 90.95%। और दोस्तों, अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2027 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पीएसयू बैंक्स जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस कंपनी से 8.08% हिस्सेदारी ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेचकर 2,266.13 करोड़ रुपए का बड़ा फंड रेस किया है इस करंट फाइनेंशियल ईयर 2027 में। और दोस्तों, दीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने ऑलरेडी एग्जीक्यूट किए ही स्टेक सेल ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के थ्रू, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2027 में इन कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के थ्रू बेची है, जिसमें जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एनएचपीसी लिमिटेड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया और एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इन शानदार कंपनियों का नाम शामिल है। और इन कंपनियों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2027 में अपनी हिस्सेदारी बेची है। और दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, गवर्नमेंट ने अभी तक 24,822 करोड़ रुपए रेज किए हैं डिस इन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन और डिविडेंड इनकम के थ्रू फाइनेंशियल ईयर 2027 में, जिसमें का 16,480 करोड़ 80 करोड़ रुपए का लगभग डिस इन्वेस्टमेंट शामिल है। और दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
फाइनेंशियल ईयर 2027 को लेकर एसेट मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है लगभग 80,000 करोड़ रुपए का। तो चलो दोस्तों, अब हम इन तीनों भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, तीनों कंपनियों में सबसे पहली पब्लिक सेक्टर बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, और अवेलेबल डेटा के हिसाब से यानी कि मार्च 2026 के हिसाब से इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है 93.85%, एफआईएस की होल्डिंग है 0.15%, डीआईएस की होल्डिंग है 3.90% और पब्लिक की होल्डिंग है 2.09%। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो इस बैंक्स की प्रमोटर्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 93.85% के हिस्सेदारी के साथ। और दोस्तों, सेबी का पूरी तरह से रूल फॉलो करने के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस कंपनी से लगभग कम से कम 18.85% हिस्सेदारी बेचनी होंगी, सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के चलते। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में अगली पब्लिक सेक्टर बैंक है यूको बैंक, और अवेलेबल डेटा के हिसाब से यानी कि मार्च 2026 के हिसाब से इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है 90.95%, एफआईएस की होल्डिंग है 0.08% और डीआईएस की होल्डिंग है 4.39%। और दोस्तों, इस कंपनी की प्रमोटर्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ 90.95%। यानी कि दोस्तों, अगर यूको बैंक को सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करना है तो इस कंपनी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम से कम अपनी 15.95% बेचनी होंगी इस यूको बैंक से। हमारे लिस्ट में अगली कंपनी है इंडियन ओवरसीज बैंक, और अवेलेबल डेटा के हिसाब से यानी कि मार्च 2026 के हिसाब से इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 92.44%, एफआईएस की होल्डिंग है 0.43% और डीआईएस की होल्डिंग है 4.28%। और इस कंपनी में अवेलेबल डेटा के हिसाब से प्रमोटर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी है 92.44%। यानी कि दोस्तों, अगर इंडियन ओवरसीज बैंक को सेबी का रूल फॉलो करना है तो इसके प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस कंपनी से कम 17.44% हिस्सेदारी कम करनी होंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि रिपोर्ट के थ्रू ऐसी जबरदस्त अपडेट आई है कि 3 पीएसयू बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिस्सेदारी बेचकर लगभग 13,000 करोड़ रुपए का बड़ा फंड रेस करने वाली है सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल फॉलो करने के चलते। वैसे ही तीनों ही बैंक्स की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमने आज के इस वीडियो में देखी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।